हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या रैनी एकेडमी। तो अभी हम आए हुए हैं आदित्य प्रकाश अमन के पास, जो कि स्टेट टॉपर रैंक 1 लाए हैं साइंस स्ट्रीम से। बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंटर का रिजल्ट निकला है 2026 में। तो आखिर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका पढ़ाई का क्या स्ट्रेटेजी था, या फिर ये किस प्रकार से पढ़ते थे, कितना ये सेल्फ स्टडी वगैरह करते थे, और जो भी 2027 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे या फिर इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से या फिर कोई भी बोर्ड से, तो उनको आखिर किस लेवल का पढ़ाई करना चाहिए, कैसे उनको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या इनसे हम गाइडेंस पूरा हम जानते हैं। और इनका हम ये भी चीज़ जानते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से पढ़ते थे, आखिर ये यहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा-ऐसा सपना होता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा-ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में या कॉल करके पूछते हैं कि भैया, ये टॉपर जो होते हैं वो आखिर नोट्स कैसे बनाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव याद करने का क्या उनका तरीका होता है, सब्जेक्टिव याद करने का क्या तरीका होता है, उनका लिखने का कैसा तरीका होता है, उनका जो नोट्स लिखते हैं वहाँ पे जो उनका जो नोट्स का लिखने का क्या-क्या तरीका होता है, ये हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इनसे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और इंट्रोडक्शन बताइए सबसे पहले। मेरा नाम आदित्य प्रकाश अमन है। ओके। I belong to Dancing Square. Okay, My father's name is Harendra Kumar and that of my mother is Rinku Kumari. okay. And I am currently studying at Uच्च माध्यमिक विद्यालय पान of Yes. Samastipur district itself. And my aim is to become a doctor. ओके, ओके। ये पूछ रहे थे, सबसे पहला जो सवाल होता है बच्चों लोग का होता है, स्टूडेंट सबका होता है, ये पूछते हैं कि भैया, जो भी स्टेट टॉपर होते हैं या फिर उनका मन में सवाल चलता है कि वो ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसा है कि 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। तो बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को रट मारना शुरू करते हैं। तो उसको कैसे क्या करना चाहिए ऑब्जेक्टिव को? नहीं, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जी। कि ऑब्जेक्टिव का बुकलेट खरीद लेते हैं और वो सब रटने हाँ, हाँ, लगते हैं। हाँ, क्वेश्चन बैंक नहीं, वगैरह खरीद लेते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली अगर एक बार भी पढ़ लीजिएगा या फिर मतलब अच्छे से सारे बुक्स को पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद से हमको नहीं लगता है कि 50 आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव बनाना कोई डिफिकल्ट काम हो। ओके, ओके। अगर बात रहा, मान लिया जाए आपका डेली का रूटीन क्या रहता था, कितने देर आप पढ़ते थे, कितने देर आप सेल्फ स्टडी करते थे स्कूल सब के आने के बाद, या फिर कोचिंग सब आप पढ़ते होंगे जहाँ से भी, तो उसके आने के बाद आप कितने देर सेल्फ स्टडी वगैरह करते थे? 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे, जो कि काफ़ी मतलब एक तरीके से ये हो जाता है रेगुलर। हाँ, रेगुलर रेगुलर तो लगभग करते ही होंगे, तभी तो इस टाइप से। अच्छा, और भी रहा कि आपका मतलब कि एक तरीके से माइंडसेट सब कैसा रहता था? मतलब कि एक तरीके से होता है ना, कोई कभी डिमोटिवेशन फील करने लगते हैं स्टूडेंट सब, मतलब कि कभी होता है ना, कभी-कभी मतलब कि उस तरीके से पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाता, तो फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं, या फिर मोटिवेशन, तो आप उसको मोटिवेट फिर कैसे करते थे अपने आप को? एक मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। वहाँ पे ऐसा लगता है जो मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है जो आधा घंटा वेस्ट कर दे, फिर लगता है कि जो अब आधा घंटा वेस्ट हो गया और इसी के कारण और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो मेन वही पॉइंट हो जाता है जो मतलब स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करता है। अब आधा घंटा के बारे में हम 2 चीज़ सोच सकते हैं। एक आधा घंटा के बारे में ये सोच सकते हैं कि यही वो पॉइंट है जहाँ से मतलब बच्चे डिफरेंशिएट होते हैं। सही बात। हाँ, और यहाँ से अभी अब बिल्कुल। यहीं से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सही जाएँगे। बात, सही बात। तो वैसा अगर मेंटालिटी किसी के पास है, वो फिर आगे का यूटिलाइज़ कर लेगा और उसी आधे घंटे के बारे में सोच-सोच के डिप्रेस्ड होते जाएँगे, तो फिर और ज़्यादा वेस्ट मतलब वो एक चेन बन जाएगा। सही बात, बिल्कुल। और एक बात रहा, ये भी रहा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मन में सवाल उठता है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कॉल करके पूछते हैं बच्चे लोग का, जो कि वो सब जो पूछे हैं वही सब सवाल हम खास करके आपसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? पूछते हैं कि भैया, सब्जेक्टिव जो याद करने का होता है वो कैसे याद करना चाहिए? क्या उसको रट मारना चाहिए या फिर समझना चाहिए? पहले कांसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप कैसे करते थे? नहीं, आपका अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है चैप्टर में, तो आप खुद से आंसर फ्रेम कर सकते हैं और खुद से आप जितना अच्छा इफेक्टिव आंसर फ्रेम कीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और रट के जाइएगा और बुक के लैंग्वेज में लिखिएगा तो ऑब्वियस है आपको मार्क्स और कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उतरते हैं। हाँ। यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में जो लिखा रहता है, तो क्या काम करते हैं कि स्टूडेंट सब यहाँ से रट करके चले जाते हैं और वहाँ पे गलत-सलत वही सब लिख करके, आधा-अधूरा सब लिख करके आते हैं। रहना चाहिए ये कि अपने मन से जो भी उसको कंसेप्ट बनाइए, फिर उसको फुलफिल वहाँ पे करके आइए। अच्छा, तो फिर बिल्कुल ये चीज़ सही बात है। और कुछ बताइए कि हाँ, आप मतलब कि हैंड रिटन नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे? नोट्स आपको मतलब कि टॉपर जो आप जैसे टॉप 1 रैंक 1 लाए हैं, काफ़ी अच्छा है, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। तो आखिर आप नोट्स किस प्रकार से बनाए थे, कैसे बनाए थे, कैसे उसको किए थे हर एक सब्जेक्ट वाइज़? नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के आप जैसे-जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह से बनाते जाइए, दैट्स इट। अच्छा, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहिए, बस वो चीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ रहा, और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह मतलब कि एक तरीके से कुछ वैसा तो अब क्वेश्चन है नहीं, ठीक है?
और जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था 2-3 क्वेश्चन मेनली रूप से जो हमको अभी तक मिला था बहुत सारे जो पिछले साल से या फिर 1 डेढ़ साल से, तो वो सब क्वेश्चन आपसे हम पूछ ही लिए मेनली रूप से, ठीक है? तो इसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप रैंक 1 लाए हैं, साइंस टॉपर, ठीक है? साइंस स्ट्रीम से हैं, ये टॉपर हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।